हेलो प्यारे दोस्तों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत विषय में व्याकरण खंड का समास परिचय। तो आप आज हम समास की परिभाषा और समास के प्रकारों को उदाहरण के सहित समझेंगे। तो आइए आप भी हमारे साथ समझिए। पहले हम सब परिभाषा को पढ़ते हैं। समसनम समासः अर्थात संक्षेपीकरणम एव समासः भवति। द्वयोपदयो अथवा बहूनां पदानां मिलनं समासः। समास मध्ये पदानां विभक्तीनां लोपः भवति। इसका अर्थ होता है समासनम समास अर्थात संक्षेपीकरण करना यानी संक्षेप करना समास होता है। दो पदों अथवा बहुत से पदों का मेल समास है। समास मध्य यानी समास के मध्य में मध्य पदों में विभक्तियों का लोप होता है। जैसे यथा उदाहरण दिया है, राज्ञ पुरुषः बराबर राजन धन दस धन पुरुषः धन सुहु। इसका पूरा समास होगा तो विभक्तियों का लोप हो जाएगा इन सब का, तो यहाँ हो जाएगा राज पुरुषः। आगे देखते हैं हम समास के प्रकार दिए हैं। समासः षड्विधः यानी समास के 6 प्रकार हैं। पहला देखें आप, तत्पुरुष समास। दूसरा है द्विगु समासः। तीसरा है कर्मधारय समासः। चौथा है द्वंद्व समासः। पांचवा है बहुव्रीहि समासः और छठवां है अव्ययीभाव समासः। एक बार और हम इनके नामों को दोहराते हैं। समास के जो 6 प्रकार हैं उनके नाम ध्यान से सुने आप। तत्पुरुष समासः, द्विगु समासः, कर्मधारय समासः, द्वंद्व समासः, बहुव्रीहि समासः, अव्ययीभाव समासः। यह 6 प्रकार थे। आइए हम एक एक प्रकार को विस्तार से समझते हैं। समास भेद विवेचनम यानी समास के भेद का विवेचना में यहाँ दिया है, विवेचना है। पहला है तत्पुरुष समासा यानी तत्पुरुष समास के बारे में दिया है। परिभाषा है प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः यानी प्राय उत्तर पर जिसका प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास होता है। यत्र पूर्वपदम द्वितीय विभक्तितः सप्तमी विभक्ति पर्यंतम भवति तथा उत्तर पद प्रथमा विभक्त्यां भवति तत्र व्यधिकरणः तत्पुरुषः। अर्थात पूर्व पद द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक होता है तथा उत्तर पद प्रथमा विभक्ति में होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। साथ ही आपको ध्यान करा दें, याद दिला दें कि तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं विभक्तियों के अनुसार। यानी द्वितीया से लेके सप्तमी पर्यंत तक यानी द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष, यह तत्पुरुष के प्रकार हैं। यानी तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार का होता है। तो पहले हम तत्पुरुष समास के एक एक करके उदाहरणों को पढ़ते हैं। सबसे पहले है द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष को हम पढ़ते हैं। द्वितीय तत्पुरुष के उदाहरण हैं, पहले दिया है यहाँ सामासिक पद जैसे ग्राम गतः और इसका समास विग्रह हुआ ग्रामम गतः। ठीक। दूसरा उदाहरण है इसका भय प्राप्तः भयम प्राप्तः, इसका समास विग्रह होगा यानी भय को प्राप्त। ग्राम गतः ग्रामम गतः यानी गांव को जाने वाला। आगे है तृतीय तत्पुरुष। दूसरा प्रकार है इसका ज्ञान शून्यः, इसका समास विग्रह हुआ ज्ञानेन शून्यः। बाणहतः बाणेन हता, ज्ञान शून्य है ज्ञानेन शून्य का होगा ज्ञान से शून्य। बाणेन हता यानी बाण से मारा हुआ। तीसरा प्रकार है इसका चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष का उदाहरण देखें, दीनदानम। दीनदानम का समास विग्रह होगा दीनाय दानम, इसका अर्थ होगा दीन यानी गरीब के लिए दान। दूसरा उदाहरण है इसका भूत बलि। भूतेभ्यः बलि यानी भूत के लिए बलि। आगे पंचमी तत्पुरुष इसका प्रकार है। उदाहरण है पाप मुक्तः, इसका समास विग्रह होगा पापात मुक्तः यानी पाप से मुक्त। चोर भयम दूसरा उदाहरण है, चोरात भयम चोर से भय। आगे अगला प्रकार है षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष के उदाहरण हैं राजपुत्रः। राजपुत्र का समास विग्रह होगा राज्ञः पुत्रः यानी राजा का पुत्र। अगला उदाहरण है इसका परोपकारः। परोपकार का संधि विच्छेद होगा और यह IMP शब्द है। यह हर परीक्षा में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में भी यह उदाहरण पूछा जाता है। परोपकारः परेशान उपकारः, परेशान उपकारः यानी
दूसरों पर उपकार। आगे है सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष का उदाहरण है जलमग्नः। समास विग्रह होगा जलीमग्नः यानी जल से मग्न। दूसरा उदाहरण है सभा पंडित। सभायाम पंडित, सभा का पंडित। यह तत्पुरुष समास के हमने 6 भेदों को पढ़ा और उनके उदाहरणों को पढ़ा। आपसे उदाहरण पूछे जाते हैं जैसे परोपकारः इति कस्मिन् समासः, तो आपको बताना है तत्पुरुष यानी षष्ठी तत्पुरुष समास। राजपुत्र में षष्ठी तत्पुरुष है, यह दोनों ही बहुत आईएमपी हैं, राजपुत्रः और परोपकारः। परोपकार में कौन सा समास है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। आगे देखते हैं हम समास का दूसरा प्रकार है दिगु समास। इसकी परिभाषा है संख्या पूर्वो दिगुहु, यानी अगर प्रथम पद में संख्यावाची है तो वह दिगु समास होता है। यत्र प्रथम पद संख्यावाची भवति तथा च उत्तर पदस्य विशेषतां ज्ञापयति सः दिगु समासः भवति। जहाँ प्रथम पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद विशेषता ज्ञापता है यानी विशेषता बताता है, वह दिगु समास होता है। इसके उदाहरण देखते हैं। सामासिक पदम और समासिक विग्रह दिया है, तो पहले हम उदाहरण देखते हैं। त्रिभुवनम। त्रिभुवनम का समास विग्रह होगा त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा। सप्तऋष्यः सप्तानाम ऋषीणाम समाहारा। आगे तीसरा प्रकार है कर्मधारय समास। इसकी हम पहले परिभाषा पढ़ते हैं। प्रायेण सह चासौ कर्मधारय। यत्र प्रथमं पदं विशेषणम् उपमानं वा तथा द्वितीयं पदं विशेष्यम् उपमेयं वा भवति तत्र कर्मधारय समासः भवति। जहाँ प्रथम पद विशेषण या उपमान होता है, द्वितीय यानी दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। इसके उदाहरण देखते हैं हम। पहला उदाहरण है नीलोत्पलम। समास विग्रह होगा नीलम च तत् उत्पलम। दूसरा उदाहरण है महापुरुषः। समझते हैं हम, जैसे यहाँ लिखा है नीलम च तत् उत्पलम, यानी नीलम जो है इस पद की क्या है, विशेषता है, विशेषता बता रहा है, और उपमेय क्या है, उत्पलम। तो उत्पलम की विशेषता नीलम शब्द बता रहा है। तो जहाँ ऐसे शब्द होते हैं जो पहला शब्द जो है वह दूसरे शब्द की क्या बताए, विशेषता बताए, तो वहाँ कर्मधारय समास होता है नीलम च तत् उत्पलम। आगे है जैसे महापुरुषः। महान चासौ पुरुषा। पुरुषों में जो महान है, तो यहाँ महान शब्द जो है वो पुरुष की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो महान चासौ पुरुषः, पुरुषों में जो महान है वह महापुरुष। आगे अगला उदाहरण है इसका घनश्यामः। घनश्याम का समास विग्रह हुआ घन एव श्यामः। श्याम कैसे हैं, घन के समान हैं। आगे है चौथा द्वंद्व समासः। द्वंद्व समास की परिभाषा है प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानौ द्वंद्वः। इसमें दोनों पद जो होते हैं प्रायः वो कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं, जहाँ द्वंद्व समास होता है। यत्र समेषां पदानां प्राधान्यम भवति तत्र द्वंद्व समासः। चार्थे द्वंद्वः अर्थात चा इत्यस्यार्थे द्वंद्व समासः भवति। इस समास में सभी पद प्रधान होते हैं और दो या दो से अधिक संज्ञा शब्द विग्रह की दशा में चा शब्द से जुड़े रहते हैं। आगे है इसके उदाहरण देखें, जैसे राम लक्ष्मणौ रामश्च लक्ष्मणश्च। यहाँ चा का विलोप होगा, यहाँ चा का विलोप होगा, तो दोनों मिलकर बन जाएंगे राम लक्ष्मणौ, राम और लक्ष्मण। अगला उदाहरण है पितरौ माता चा पिता चा। तो यहाँ चा का विलोप होता है और बन जाता है पितरौ, माता चा पिता चा। यह आईएमपी उदाहरण है। पितरौ में पूछा जाता है कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास है और इसका समास विग्रह होगा माता चा पिता चा। आगे पांचवा प्रकार है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की परिभाषा है प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानौ बहुव्रीहि, यानी प्रायः इसमें अन्य पद जो होता है वो प्रधान होता है। जो पद दिए रहते हैं उनमें से कोई एक तीसरे पद की विशेषता बताता है। यत्र सामासिक पदेभ्यः अन्यस्य बोधः भवति सा बहुव्रीहि। इसका अर्थ होगा जहाँ सामासिक पदों में से किसी अन्य का बोध होता है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है।
उदाहरण देखते हैं हम, जैसे पीताम्बरः समास विग्रह होगा पीतम अम्बरम यश्च सा। पीला है अम्बर जिसका, अर्थात यहाँ भगवान विष्णु की बात हो रही है पीतम्बर में। आगे है चंद्रशेखरः, चंद्रः शेखरे यश्च सा। चंद्रमा जिनके शिखर पर है, अर्थात भगवान शंकर महादेव। आगे है दशाननः, 10 आननानि यश्च सा। 10 हैं आनन यानी 10 हैं सर जिसके, तो वह होता है रावण। आगे देखें आप, छठवां और अंतिम प्रकार है समास का अव्ययी भाव समास। इसकी परिभाषा है प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, यानी प्रायः जिसका पूर्व पद प्रधान होता है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। यत्र प्रथम पदम प्रधानम भवति तथा च प्रथम पदम अव्ययम भवति द्वितीय पदम संज्ञावाचकम भवति सः अव्ययी भाव समासः। जहाँ प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय होता है और द्वितीय पद संज्ञावाची होता है, वह अव्ययी भाव समास होता है। इसके उदाहरण है जैसे यथाशक्ति समास विग्रह होगा शक्तिम अनिति क्रम में। दूसरा उदाहरण है उपगंगम गंगाया समीपम। यह दोनों उदाहरण आईएमपी हैं, अव्ययी भाव में पूछे जाते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है और उपगंगम में भी अव्ययी भाव समास है। इसकी पहचान होती है कि आगे का जो प्रथम पद होता है वह एक अव्यय होता है और दूसरा जो है वह पद संज्ञावाची होता है, तो इससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। इस तरह से प्यारे छात्रों, आज हमने समास संस्कृत में समास को पढ़ा। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, वंदे मातरम।